जो कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है हमारा, वो तो मेरे फादर का बिज़नेस है। वो तो 18-20 साल हो गए उन्हें। तो मैं अपनी मलेशिया से स्टडीज़ कंप्लीट करके आया, तो मैं डायरेक्टली मैं आते साथ ही मैंने अपना फैमिली बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। तो मैंने और मेरे भाई ने एक दिन वैसे ही हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑफ़िस में बैठे हुए, तो उसके जहन में आया क्यों ना इसी तरह हम गुफ्तगू करें और कैमरे के सामने करें और इसको एक पॉडकास्ट की शक्ल दें। तो मतलब आइडिया क्लिक किया, फिर वहाँ से हमने शुरू किया, पहली पॉडकास्ट बनाई और अब हम माशाल्लाह 70 पॉडकास्ट हमने कर ली हैं। पॉडकास्ट बेसिकली मेरी होती है, इट इज़ ओपन टू एनीबडी कैन कम टू माई पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट एनीथिंग, वेदर इट्स हिज लाइफ, हिज प्रोफेशन, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स। तो यू आर अ गेस्ट एट माई पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी चला रहे हैं और इसके साथ साथ अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, जिस पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल कामयाबी से किस तरह चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मदी खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की और उसके बाद आप मैस कॉम की फ़ील्ड यानी मीडिया की फ़ील्ड में आ गए और अब आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ों को आपने किस तरह मैनेज किया हुआ है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। और जहाँ तक रही बात इतनी सारी चीज़ों की, तो हाँ, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना। काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल होता है सुबह से लेके शाम तक। कभी कभार तो अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता और कभी कभार तो ऐसा होता है कि नींद भी पूरी नहीं होती। लेकिन मतलब इस तरह किया हुआ है कि मैंने अपने टाइम को स्केड्यूल किया हुआ है कि सुबह से लेके दोपहर तक इस काम को टाइम देना है, दोपहर से लेके शाम तक इस टाइम को इस चीज़ को टाइम देना है और शाम से आगे मैंने इस चीज़ को टाइम देना है और फैमिली को टाइम देना है। इस तरह मैंने अपना स्केड्यूल डिवाइड किया होता है। सर, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और साथ आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का शौक़ कब डेवलप हुआ? आपने कब सोचा कि ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ करूँगा? असल में जो कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है हमारा, वो तो मेरे फादर का बिज़नेस है। वो तो 18-20 साल हो गए उन्हें। तो मैं अपनी मलेशिया से स्टडीज़ कंप्लीट करके आया, तो मैं डायरेक्टली मैं आते साथ ही मैंने अपना फैमिली बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। और बिज़नेस तो मैं कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ मैंने देखा कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इस पे आपको अबूर होना चाहिए, इस पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। तो मैंने और मेरे भाई ने एक दिन वैसे ही हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑफ़िस में बैठे हुए, तो उसके जहन में आया कि यार क्यों ना जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी बात पे कर रहे थे, तो उसने कहा कि क्यों ना इसी तरह हम गुफ्तगू करें और कैमरे के सामने करें और इसको एक पॉडकास्ट की शक्ल दें। तो मतलब आइडिया क्लिक किया और मैंने कहा कि हाँ यार, बात तो सही है, समझ आती है। पॉडकास्ट का आजकल ट्रेंड भी बहुत है, लोग सुनते भी बहुत हैं पॉडकास्ट। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर वहाँ से हमने शुरू किया, पहली पॉडकास्ट बनाई। बस इतना मतलब वो कैमरे के सामने बोलना इतना वो नहीं था, एक्सपीरियंस तो नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस से पहले भी हम बना रहे थे, लेकिन एज अ पॉडकास्ट की शक्ल में बड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं बनी। फिर लेकिन हमने इस चीज़ को हम डीमोटिवेट नहीं हुए, हम बनाते गए और अब हम माशाल्लाह 70 पॉडकास्ट हमने कर ली हैं। और अब इसको हमने और ग्रो करना है, अपने चैनल को, अपने पॉडकास्ट को और ग्रो करना है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उस पर आप डिफरेंट किस्म की पॉडकास्ट करते हैं, तो ज़्यादातर आपके प्रोग्राम्स की टाइप क्या होती है? क्या वो एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं या इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं? पॉडकास्ट बेसिकली मेरी होती है, इट इज़ ओपन टू एनीबडी कैन कम टू माई पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट एनीथिंग, वेदर इट्स हिज लाइफ, हिज प्रोफेशन, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, एनीथिंग। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यू आर अ गेस्ट एट माई पॉडकास्ट। और मैं हर किसी को इनविटेशन देता हूँ, इवन आप भी आ सकते हैं मेरी पॉडकास्ट पे और मेरे साथ बैठ के गपशप लगाएं और बातचीत करें। और ऑडियंस को आपने कोई मैसेज भेजना है तो वो भी आप भेजें, क्योंकि लोग सुनते हैं काफ़ी और पॉडकास्ट को पसंद करते हैं। सर, अब तक आप कितने प्रोग्राम्स, कितनी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर? माशाल्लाह से मैं शुरू किया था हमने 2019 में
और 2 साल हो गए हैं और अब हमने माशाल्लाह से 71 पॉडकास्ट कर लिए हैं और इसको मेरा प्लान है कि अपने सेटअप को और अच्छा करना है, मैंने अपने और स्टूडियो को बेहतर करना है और अपने चैनल को और ग्रो करना है इंशाल्लाह। अच्छा, बिजनेस के साथ यूट्यूब चैनल को लेके चलना, क्या आपको मुश्किल पेश नहीं आती? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। यूँ है कि हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी मुश्किलात आती हैं, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एक पॉडकास्ट को शूट करना, सबसे पहले तो गेस्ट को बुलाना वो एक काफ़ी मसला है, मसला तो नहीं मतलब एक मरहला है। गेस्ट को कॉल करना कि भाई तुम आओगे, इस टाइम आओगे, फिर गेस्ट आते हैं, लेट आते हैं अक्सर, उनको बुलाना, उनकी फिर मेहमान नवाजी, चाय बिस्किट पूछना उनको, फिर उनके साथ पॉडकास्ट शूट करना, उसके बाद फिर उसको एडिट करना, एडिट करने के बाद उसे यूट्यूब पे डालना, उसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसका लिंक भेजना, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फलाना फलाना। वो इसमें यानी कि ख़ुद इट इज़ अ 4 to 5 आवर्स अफेयर और वो मैं सारा ख़ुद कर रहा हूँ। और साथ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का भी मेरा बिज़नेस है, उसको भी मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी मेरा टाइम लग जाता है। बल्कि यूँ कहें कि पूरे हफ्ते में मुझे यानी कि अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभार सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँ और मैं एक बंदा रख लूँ या एक टीम रख लूँ जो कि मेरी यूट्यूब की जो अपलोडिंग है और ये जो लिंक्स वगैरह डालने का जो काम है ये वो संभालें, तो शायद मेरा इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाए। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप फ्यूचर में किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं? मेरा गोल ये है कि मैं तो अपने चैनल को और ग्रो करना चाहता हूँ। अभी मुझे नहीं लगता मेरा चैनल इतना कोई बड़ा हुआ है। मैं इसको और ग्रो करना चाहता हूँ, अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग को और ग्रो करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं अपने बिज़नेस को और आगे लेके जाना चाहता हूँ, इसको मज़ीद मैं कंस्ट्रक्शन में आगे जाना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा जो है एक्टिंग की तरफ भी काफ़ी रुझान है। मैं एक फ़िल्म भी बनाने पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस के मामलात और इस मसले हल हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी मतलब काम तो काफ़ी हद तक कर लिया है, अब उसको बस लाया अमल में लाना है। और उसके अलावा मैंने शायद आपको नहीं बताया, मैं मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ, कराटे मैं करता हूँ। उसके अलावा मैंने बॉक्सिंग, जिजिट्सू, मुए थाई ये सारा कुछ किया हुआ है। अभी मैं कराटे में जो हूँ ब्राउन बेल्ट हो गया हूँ और अब बस ब्लैक बेल्ट होने वाला हूँ और इससे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी मैं चुस्त रहता हूँ और तवाना रहता हूँ। तो आपका बेसिकली इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा है या एक्टिंग में ज़्यादा है? स्पोर्ट्स तो बेसिकली ये है कि अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, बल्कि कासिम शाह साहब ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि इतनी सारी बेकरीज़ हैं और इतनी सारी फार्मेसीज़ हैं, तो हमारे आसपास इतने अनहेल्दी खाने हैं, इतने मतलब लोगों की सेहत ख़राब हो रही है। तो इस दौर में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो और मुझे लगता है कि इंसान को अपने लिए 1 घंटा तो ज़रूर निकालना चाहिए। और वैसे भी आजकल कोविड का दौर है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? वो तभी स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को तवाना रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे। तो वो मैं इसलिए करता हूँ। और जहाँ तक रही बात एक्टिंग की, तो वो उसको मैं एज अ प्रोफेशन आगे लेके जाना चाहता हूँ और अपने बिज़नेस को भी मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ और मैं यूट्यूब अपने चैनल को भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। जो लोग आपकी तरह ही अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कोई आइडिया सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से कोई डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स करें जिससे उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़े और वो जल्दी जल्दी ग्रो कर सकें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये ना करें कि यार फ़लाना ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ, फ़लाना वीलॉग्स बना रहा है मैं भी ये करना शुरू हो जाता हूँ। आप ये देखें कि आपकी क्या सलाहियत है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं और उस चीज़ को मे बी वो एक यूनिक चीज़ हो, आप उस चीज़ को आगे लेके चलें, उस चीज़ का चैनल बनाएं। मे बी आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, मे बी आप गाड़ियों के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, मे बी आप पेंटर बहुत अच्छे हैं, वॉट एवर इट इज़, आप उसके बारे में चैनल बनाएं और उसको आप पोस्ट करें। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे ग्रो करना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत कंपटीशन है। तो आपकी जो वीडियो है उसको फ़ौरन इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी आप अरसे तक पोस्ट करते रहें और आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ ना मिलें। तो इस पे मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी कि यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं अभी टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। आपने लगे रहना है, एक ना एक दिन इंशाल्लाह टाइम आएगा। मतलब इसमें ये होता है कि आप एक वीडियो क्लिक हो जाए, एक वीडियो हिट हो जाए तो आपका चैनल को 4 चांद मतलब हिट हो जाता है आपका चैनल।
अच्छा, कासिम अली शाह साहब के आपने वीडियोस भी देखी हैं, आपने पिछले साल उनके साथ एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि शाह साहब तो हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं, उनको हम देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और उनसे यानी कि हर वक्त उनसे सीखते रहते हैं। और जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए जो काम कर रहे हैं, आई थिंक अमेजिंग, उनको सलूट है मेरा। और अल्लाह उन्हें और तरक्की दे और कामयाबी दे। अच्छा सर, आखिर में जाते जाते आप हमारे देखने और सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपका दोबारा से शुक्रिया। मैं हमेशा उस सीट पे होता हूँ, इंटरव्यू करने वाली सीट पे। आज पहली दफ़ा मैं गेस्ट वाली सीट पे हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। जहाँ तक रही बात कोई मैसेज की, तो मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा कि अपनी ज़िंदगी में कोई गोल रखें। कोई गोल होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में, वरना अगर कोई ऐसे ज़िंदगी में गोल ना हो तो इंसान भटकता रहता है। तो देयर मस्ट बी अ गोल दैट यू आर चेजिंग। तो किसी चीज़ की तगोदो करें, उसके पीछे कोई अचीव करने की कोशिश करें, एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव इट। बहुत अच्छी बात किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मदी खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।